हेलो माय आयोटास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग समर वेकेशन में अपना सिलेबस पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सच में आप अपना समर वेकेशन में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो और क्या ऐसा करना सही है या गलत है? तो जब भी आप किसी क्लास में आओगे ना, तो जब भी समर वेकेशंस पड़ती है तो बच्चों के मन में सबसे पहला थॉट यही होता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, तो वो लोग अपना सिलेबस पूरा का पूरा समर वेकेशंस में खत्म कर देते हैं। 2 महीने की जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी आप लोगों की, या कुछ बच्चों की पड़ चुकी होंगी या पढ़ने वाली होंगी, तो ऐसे में बच्चों का ये होता है कि यार हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें टॉपर्स लोग तो यहीं पे खत्म कर लेते हैं, हम भी अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यार सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली चीज, क्या आप लोगों को समर वेकेशन में अपना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो पूरे साल भर का सिलेबस है क्या वो 2 महीने में खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखो, वैसे तो मैं एक ही चीज मैं बिलीव करता हूं कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है और ना चाहो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो यस, ऐसा पॉसिबल है, बट मैं कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसा करो। ऐसा क्यों ना करो? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज, ऑब्वियस सी बात है, आपको एक दिन में मैं 2 टास्क देता हूं, एक दिन में 2 टास्क देता हूं और एक दिन में मैं आप लोगों को 12 टास्क देता हूं। तो ज्यादा क्वालिटी वाले टास्क कौन से करोगे आप? जो एक दिन में 2 टास्क है उसमें आप ज्यादा टाइम लगाओगे, अच्छे से करोगे। लेकिन अगर मैं आपको 12 क्वेश्चंस दे दूं एक दिन में, तो आप लोग उनको उतने क्वालिटी के साथ नहीं कर पाओगे, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो वही चीज है, जो पूरा साल भर का आप लोगों का सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, वो इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि 1 साल लगता है उस बच्चे को उस सिलेबस को कंप्लीट करने में, उस करिकुलम को कंप्लीट करने में। और वही करिकुलम अगर आप 2 महीने में खत्म करने की बात कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि उसका क्वालिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि समर वेकेशन में आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आप खत्म कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजों को यूटिलाइज करके, आपके पास समर वेकेशन में पूरा दिन होता है। नॉर्मल डेज में आपको स्कूल जाना होता है, फिर थक जाते हो, बहुत सारी चीजें होती है, सेल्फ स्टडी का उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन समर वेकेशन में आपके पास पूरा दिन होता है, उसको आप सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करते हो वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको फोकस करनी है अपने बेसिक्स पे। समर वेकेशन को आप लोग इस सही देखो, क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। अभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम दो अपनी स्टडीज को। अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो नहीं करना चाहते तो मस्त खेलो कूदो आराम से, जो करना है वो करो। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बोर्ड्स में फोड़ना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो। जो टॉपिक्स आपके सिमिलर थे 9th ग्रेड में या 10th ग्रेड में, आप लोग उन टॉपिक्स से शुरुआत करो, उनके बेसिक्स को समझो और उसको सही तरीके से रिव्यू करो, उनके कॉन्सेप्ट्स को, और सही तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक और रिसोर्सेज को यूज करके अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो। बेसिक्स को स्ट्रांग अगर आपने कर लिया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? चलो, दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। यार, वेदांतु के टीचर्स आप लोगों की सिटीज में आ रहे हैं, पुणे, पटना और दिल्ली, इन डेज को। तो मेक श्योर कि आप लोग वेदांतु लर्निंग सेंटर्स पे यहाँ पे पहुंच जाना। जितने भी बच्चे 10th मूविंग 11th हैं, तो उनको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे, कुछ सेलिब्रेशन है हम लोगों का, रिजल्ट का सेलिब्रेशन का, तो आप लोग आ सकते हो। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है आकार बैच। आकार वन ऑफ द बेस्ट बैच इन वेदांतु, जिसमें आप लोगों को ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। अभिषेक सर, कुलदीप सर यानी कि मैं, खुशबू मैम बायो पढ़ाएंगी, निकिता मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी और सुरभि मैम आपको क्वीन ऑफ सोशल, आपको एसएसटी पढ़ाने वाली, और इंग्लिश की भी एक टीचर है। और ये बैच का जो प्राइस है, वो पूरे साल का जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए। हर एक सब्जेक्ट का नहीं है, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। और पूरे साल भर का प्राइस है ये, 1 महीने का भी नहीं है। 1 महीने का अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो वो लगभग 125 रुपए के आसपास पड़ेगा। 1 दिन का कॉस्ट निकालोगे तो वो लगभग आपके पास 4 से 5 रुपए के आसपास पड़ेगा। और 10 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, लिमिटेड टाइम के लिए ये प्राइस है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच में एनरोल नहीं किया है, जिसमें आप लोगों को पूरे साल भर एक सही तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी मैं इस बैच के फीचर्स आप लोगों को बता देता हूं, क्या क्या चीजें होने वाली है इस बैच में, है ना। उसके अलावा दृष्टि का, जेई का भी बैच है। जो बच्चे 11th ग्रेड में हैं उनका प्राइस है 5000 रुपए। ये प्राइस भी पहले 1500 रुपए था, लेकिन अब बढ़ गया ये प्राइस।
ये 15 मई को स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, इससे पहले आकार का प्राइस भी बढ़ जाए, आप लोग एनरोल कर लो, ठीक है। दृष्टि जेई का प्राइस है 5,000 रुपए। क्या फीचर्स है इनमें, ये टीचर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले, सारे के सारे टीचर्स यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। आप हर सर टाइप कर लो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी इनकी वीडियोस, है ना। आप लोग देख लो कैसा पढ़ाते हैं और फिर उस हिसाब से आप एनरोल कर सकते हो। इन बैचेस में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। इंडिया के बेस्ट टीचर पढ़ाएंगे और क्लास के अंदर एक क्लास टीचर होगा जो आपके डाउट सॉल्व करेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ एक टीचर होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके डेडिकेटेड डाउट्स के लिए होगा। साथ के साथ अभी यूट्यूब पे वन वे कम्युनिकेशन है, मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है लेकिन मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पे मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं, अनकैम कर सकता हूं, मतलब मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हो, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा इस बैच में, है ना। टीचर के डेली हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, उसके अलावा डीपीपीज मिलेंगी, 500 से ज्यादा ई बुक्स का एक्सेस मिलेगा और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलने वाली है इस बैच में। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप लोग पूरे साल भर मेरे साथ इस बैच में रहोगे, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, 95 प्लस गारंटेड आएंगे। थोड़ी सी मेहनत करोगे और तो 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे। बस पूरे साल भर लगे रहना है मेरे साथ, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वही करना है, उसके बाहर से कुछ नहीं करना है। फिर दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं, समर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज कंसंट्रेट ऑन वीक एरियाज। आपके जो वीक पॉइंट्स है, आपका देखो, सबसे पहले आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना आना चाहिए। आपके जो वीक एरियाज है ना, जो वीक पॉइंट्स है, आप उन पे कंसंट्रेट करो, आप फोकस करो, प्रैक्टिस करो, टारगेट करो उस चीज को और क्लैरिफिकेशन देखो, है ना। वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो फिर आप लोग मतलब अपना समर वेकेशन को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट है, दैट इज कंसिस्टेंट स्टडी विद असेंडिंग टाइम पीरियड। जब आप पढ़ने बैठते हो शुरुआत में तो आप आधा घंटा 1 घंटा से शुरुआत करो, धीरे धीरे रोज पढ़ने बैठो, रोज, और उस टाइम पीरियड को आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ, है ना। एक सही डिसिप्लिन के साथ, एक सही कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इस तरीके से समर वेकेशन को यूज करते हो तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि पूरे दिन भर पढ़ो, समर वेकेशन में खेलो कूदो, नानी के घर जाओ, दादी के घर जाओ, ट्रिप्स लगाओ, जो करना है वो करो, लेकिन साथ के साथ डेली हैबिट बनाओ कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ने की। क्योंकि अगर आपने समर वेकेशन में हैबिट नहीं बनाई पढ़ने की तो आपको पूरे साल भर ऐसे ही हैबिट बनी रहेगी खेलने कूदने की, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। समर वेकेशन को अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज कर दिया, उसके 2 फायदे हैं, एक आपकी हैबिट बनेगी, दूसरा आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। तो मेक श्योर गाइज इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को पर्सनली कनेक्ट करना हो कर सकते हो। एंड इस चैनल से आपको जुड़ना है ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।